नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की एकादशी कुछ खास है, क्योंकि आज ही के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत भी है और साथ ही पुत्रदा एकादशी भी है। माँ मंगला गौरी संतान सुख देने वाली माँ है। जरा सोचिए, एक ही दिन मंगला गौरी की उपासना और लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति। लेकिन सुनने से पहले बस मेरी एक छोटी सी विनती है, मेरी प्यारी बहनों, इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे मन और श्रद्धा से सुनना। क्या पता बीच में कहीं छोड़ दो तो कृपा अधूरी रह जाए। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें शिव पार्वती के प्रेम की बारिश है और लक्ष्मी नारायण भगवान के आशीर्वाद का दीप। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस सुहागन स्त्री की कथा है जिसमें एक दिन दोनों व्रत एक साथ रखे और जीवन में जो चमत्कार हुआ वह आपने कभी ना सुना होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी पूजा की थाली लेकर बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और दिल से सुनिए। सावन का महीना था, धरती हरियाली की चुनर ओढ़े इटला रही थी। आसमान में बारिश की फुहारें मानो शिवजी की जटाओं से गंगा जल बनकर गिर रही थी। मंदिरों में घंटे बज रहे थे और गली मोहल्लों में महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए, मन में मंगल भाव लिए माता रानी माँ मंगला गौरी की पूजा के लिए जा रही थी। उसी नगर में एक गांव के किनारे बसी थी एक स्त्री जिसका नाम था जानकी। वे बहुत ही कोमल मन, सरल वाणी और परम श्रद्धालु थी। बचपन से ही माता रानी मंगला गौरी का व्रत करती, मगर इस बार कुछ अलग था। उस दिन जब वो तड़की सुबह उठी, आंगन में तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें देखी तो उसका मन जैसे कुछ संकेत पा गया। उसने पंचांग देखा, आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। आज सावन का मंगलवार भी है और पुत्रदा एकादशी भी। हे मंगला गौरी माता, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, दोनों व्रत, दोनों देवों का एक साथ, यह अद्भुत अवसर है। उसने मन में सोचा। उसी क्षण जैसे भीतर से एक पुकार उठी, जानकी, आज तुझे एक ऐसी पूजा करनी है जिसमें तेरा ही नहीं तेरे कुल का भी कल्याण हो जाएगा। उसने तय किया, आज वह दोनों व्रत रखेगी, मंगला गौरी की पूजा भी करेगी और लक्ष्मी नारायण भगवान की एकादशी का उपवास भी। सुबह होते ही उसने गंगा जल से स्नान किया। उसने लाल पीली साड़ी पहनी, बालों में मोगरे के फूल सजाए और पूजा की थाली सजा ली। थाली में मंगला गौरी माता के पूजन की सामग्री, रोली, चावल, मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, उसने पूरा श्रृंगार का सामान मंगला गौरी पूजा के लिए रखा और साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा के लिए तुलसी, मिश्री, श्रीफल, पीली मिठाई सजाई। वो सीधे मंगला गौरी माता के मंदिर गई और माता के चरणों में श्रृंगार का सामान चढ़ाते हुए कहा, हे माता रानी, आज मैं आपके ही नहीं साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में भी समर्पित हो रही हूँ। आप मंगला गौरी माता हैं, आप सुहाग देने वाली, पुत्र देने वाली, संतान सुख देने वाली माता हैं और वह नारायण हैं, पालनहार हैं। आज मेरा मन एक ऐसा दीप बन गया है जो मंगला गौरी की भक्ति से जल रहा है और लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से टिमटिमा रहा है। तो प्रिय बहनों, इसी बीच में कथा में आता है एक नया मोड़, जब वह शिव पूजा करके लौटती है और तुलसी जी के आगे दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करती है। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बारिश थम जाती है, जैसे पूरा आकाश उसकी कथा सुनने को रुक गया हो। और उसी रात जब वो सोती है तो स्वप्न में आते हैं स्वयं मंगला गौरी माता शंकर भगवान के साथ और लक्ष्मी नारायण। मंगला गौरी माता कहती है, हे जानकी, तूने इस पावन योग में मेरी और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं, इस योग में जो व्रत रखेगा उसे मेरी शरण प्राप्त होगी, उस पर
मंगला गौरी माता के साथ ही शिव कृपा भी सदा बनी रहेगी। अगली सुबह जब जानकी जागती है तो उसे ऐसा आभास होता है जैसे उसका जीवन बदल गया हो। वो अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वह एक तपस्विनी बन गई, एक भक्त जिसकी पूजा ने काल को मोड़ दिया। जानकी की उस रात के स्वप्न के बाद जैसे उसका सारा जीवन बदल गया। वो अब केवल पूजा पाठ में ही नहीं, अपने आचरण, अपनी वाणी और अपने हर काम में एक दिव्यता महसूस करने लगी। उसका मुख मंद मुस्कान से दमकता रहता और आंखों में हर पल एक आस्था की चमक होती। गांव की औरतें अब उसे आदर से साध्वी बहन कहने लगी। सावन के उन दिनों में जब हर स्त्री श्रावण में मंगला गौरी माता की पूजा की तैयारियों में व्यस्त होती, तब जानकी गांव की सभी बहनों को इकट्ठा करके मंगला गौरी की महिमा सुनाया करती। और एक दिन सावन की लगातार बारिश के कारण पूरा गांव कीचड़ और पानी से भर गया। लोग मंदिर जाना बंद हो गए, लेकिन जानकी ने तय किया, अगर भक्त मंदिर नहीं जा सकते तो मैं भगवान को ही भक्तों के द्वारे ले आऊंगी। वह तुलसी के पौधे के नीचे बैठ गई और वहीं पर उसने मंगला गौरी माता की प्रतिमा गीली मिट्टी से बनाई और साथ ही शिवलिंग भी स्थापित किया और साथ ही लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति, पास ही आम के पत्तों से एक तोरण बनाया और सजाई एक छोटी सी पूजा की थाली। फिर उसने आवाज लगाई, मंगला गौरी माता भोलेनाथ के साथ और लक्ष्मी नारायण स्वयं हमारे आंगन में पधारे हैं। पावन मंगलवार और एकादशी के इस अद्भुत योग में चलो, मिलकर भजन करें, कथा सुने। धीरे धीरे पूरा गांव उमड़ आया। कोई बाल्टी में फूल भरकर लाया, कोई दीपक, कोई जल पात्र तो कोई नारियल। और वहीं मिट्टी के आंगन में बारिश की बूंदों के बीच एक ऐसा दिव्य माहौल बना जैसे काशी और बद्रीनाथ एक साथ उतर आए हों। जानकी ने वही बैठकर सबको कथा सुनाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। प्रिय बहनों, जब जब सृष्टि में धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है, भगवान विष्णु और शिव दोनों अपना रूप बदलकर संसार की रक्षा करते हैं। एक बार जब पृथ्वी पर घोर पाप फैल चुका था और एक असुर ने ब्रह्मा से वरदान लिया कि वह न शिव से मरेगा न विष्णु से, तब देवताओं ने व्याकुल होकर दोनों महादेवताओं की शरण ली और तब भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया। उनकी ऊर्जा से प्रकट हुई एक दिव्य देवी हरिहारिणी मंगला देवी। वो देवी न पुरुष थी न नारी, न केवल शिव थी न केवल विष्णु। उनका रूप अर्धनारीश्वर जैसा था और तेज सूर्य से भी अधिक। उसी देवी ने उस असुर का अंत किया। उस दिन सारे देवताओं ने प्रणाम किया। जो स्त्री सावन मंगलवार और पुत्रदा एकादशी के दिन एक साथ उपवास रखेगी, वह स्वयं हरि और हर की कृपा को प्राप्त करेगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। जानकी ने कथा के बाद सबको प्रेम पूर्वक कहा, आज के दिन हर क्षण अमृत समान है। सावन की बारिश केवल जल नहीं, यह भोलेनाथ की मंगला गौरी माता की कृपा है जो हमारे कण कण में समा रही है। और आज की एकादशी केवल नियम नहीं, यह लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद है जो जीवन को समृद्ध बना रहा है। वह सबको तुलसी पत्ता देती और कहती, इसे मन से लो, यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। अगले दिन गांव की एक स्त्री अम्बा दौड़ती हुई जानकी के पास आई। बहन, मेरी 8 वर्षों की सूनी गोद अब भरने वाली है। रात को मैंने सपना देखा। एक देवी ने कहा कि सावन मंगलवार और पुत्रदा एकादशी के दिन जानकी बहन के संग जो कथा सुनेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। अब तो पूरे गांव में जानकी का नाम गूंजने लगा, लेकिन उसे घमंड नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, वह मेरी नहीं, उस हरिहर योग मंगला गौरी माता और पुत्रदा एकादशी के योग की महिमा है। बहनों, उस दिन मंगला गौरी माता और लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं हमारे आंगन में उतर आए थे। गांव में जानकी का नाम
अब किसी साधारण स्त्री का नहीं रहा। लोग उसे साध्वी देवी, यहाँ तक कि हरिहर व्रत की साक्षात कृपा कहने लगे। जैसे जानकी वैसे ही विनम्र, वैसी प्रेम से भरी हुई, किसी को भी आभास नहीं होने देती कि उसमें कोई दिव्य चमत्कार जागा है। बस कहती, मैं तो सावन की एक भीगी बूंद हूँ। प्रिय बहनों, माता मंगला गौरी और लक्ष्मी नारायण की कृपा में भीगी हुई तो सखियों, आइए उसी कथा को सुनते हैं जो जानकी सभी बहनों को सुनाती है और जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई, धन लक्ष्मी के भंडारे भरे, घर से दुख दरिद्रता दूर हो गई और मंगला गौरी माता के आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो आंखों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और डूब जाइए कथा के सागर में। जानकी भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की संवाद की कथा को सुनाती है। श्री युधिष्ठिर कहने लगी, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि क्या है? महात्म्य कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगी, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगा। उनका मानना था, जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा की पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगा, वह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने इतने बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया
और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। यह संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसको महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और यह एकादशी महाफलदायी जब बन जाती है जब मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, और यदि उस दिन पुत्रदा एकादशी हो तो कहना ही क्या है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी संतान सुख देने वाली है, अखंड सौभाग्य देने वाली है, और साथ ही मंगला गौरी माता का व्रत भी संतान सुख अखंड सौभाग्य देने वाला है। तो इस प्रकार से जानकी की कही हुई कथा आगे एक नया मोड़ लेती है और जानकी लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा का बखान करते हुए कथा को सुनाती है। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी का साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वे कथा कहते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की आग में जलना पड़ता है। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकारे तो वह नरकों से उद्धार पा जाएगा। और वहीं एक भक्त थे जो प्रतिदिन आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के बाद वे महात्मा जी के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, आप रोते क्यों हैं? आपका मन उदास क्यों है? तब सेठ जी रोते हुए बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, पर मेरे मन को बड़ी चिंता सताती है। वह महात्मा जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता सताती है प्रिय भक्तजनों? तब सेठ जी कहने लगे, हे महात्मा जी, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक प्रकार के पापों के नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तब हे महात्मा जी, मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपकी कृपा से, भागवत कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वह ना तो सत्संग में जाता, ना ही परमात्मा पर विश्वास करता और ना ही प्रभु का नाम स्मरण करता है। तब हे महात्मा जी, उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस संसार के नरकों से उद्धार पाना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। तब तक वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। हे महात्मा जी, मैं जितना आस्तिक हूँ वह उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब महात्मा जी ने कहा, हे भक्त सेठ, तुम क्यों चिंता करते हो? एक दिन तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। फिर वह सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, उसका उद्धार कब होगा? कैसे होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही उसका उद्धार करा सकते हैं।
अब आप कैसे भी कृपा करके हमारे घर पर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनती सुनकर वे महात्मा कहने लगे, कल सत्संग की समाप्ति के बाद में आपके घर आऊंगा, उसी परमात्मा का स्मरण अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए, महात्मा के आने का इंतजार करने लगे। जब आश्रम पर कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, हमारे घर पर महात्मा जी आए हैं, उनके दर्शन कर लो। वे अंदर से बैठे ही बैठे कहने लगा, मुझे ना तो किसी महात्मा से मिलना है और ना मेरा कोई भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, उनका पेट भरो। तब महात्मा जी ने यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, आपने देखा आपके आते ही यह आपका अपमान कर रहा है। तब महात्मा जी बोले, सेठ जी, आप इस बात का बिल्कुल भी ख्याल मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए महात्मा जी उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे बोले, आज तक तुमने कितना पैसा कमाया? तब महात्मा जी को अपने पास आया देखकर सेठ जी का भाई बोला, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना तो किसी महात्मा को मानता हूँ न किसी भगवान को। लोग जितने आस्तिक हैं, मैं उतना नास्तिक हूँ। मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। आप मेरे पास क्यों आए हैं? तब महात्मा जी बोले, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। महात्माओं का काम ही होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो अवश्य करके जाऊंगा। वो सेठ जी का भाई बड़ा ही कट्टर था, कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना हो तो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तब सेठ जी के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, एक बार राधे राधे बोल दो। सेठ जी का भाई बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तब महात्मा जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैं नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा जी ने तीसरी बार उससे फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने बोला ना, मैं नहीं कहूंगा। फिर महात्मा जी के पास आए और सेठ जी से बोले, अब आपने मेरे ऊपर जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं आप नहीं आना। एक भी परिवार वाला इस कमरे में मेरे बुलाने से पहले ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ महात्मा जी और सेठ जी का भाई था। महात्मा जी ने फिर से कहा, भैया एक बार तो राधे राधे बोल दो। वे कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। तब महात्मा जी फिर प्रेम से हंसते हुए बोले, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना आस्तिक हूँ। अब अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर आऊंगा, तो मेरा ये विश्वास करना होगा और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा नाम निकलेगा। तब वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मेरे मुंह से यह नाम एक बार भी नहीं निकलेगा। प्रिय भक्तजनों, संत महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं, लेकिन लीला मात्र उन्होंने सेठ जी के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब सेठ का भाई 50 साल का था, वृद्ध था, तो महात्मा जी भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर तो बड़ी भक्ति तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर उसे फिर से कहने लगे, कहो राधे राधे। तो कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा। अब तो महात्मा जी ने पूरे जोर से घुमा दिया, भाई को जमीन पर पटक दिया, खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए और महात्मा जी फिर से बोले, बोलो राधे राधे। कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा। तो महात्मा जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पैरों को बांध दिया, कहने लगे कि कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में बेचारा सोचने लगा, यह महात्मा जी तो मुझे मार देंगे। तब उसने बिना इच्छा से एक बार कह दिया, राधे 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 राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा,
महात्मा जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आ गए। कहने लगे, सेठ जी आपका भी कल्याण हो गया, आपके भाई का भी हो गया। सेठ जी कहने लगे कि अंदर से तो बहुत जोर की आवाजें आ रही थी। तब महात्मा जी ने कहा, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है कि कभी कुछ बोलता नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण किया, अब उसका कल्याण हो गया। मैं जाता हूँ, कल से फिर मेरी कथा है। अब महात्मा जी तो अपने स्थान लौट आए और शेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत महात्मा हैं, मुझसे झगड़ा करने आए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा रहूंगा। उसकी यह बातें सुनकर सेठ जी तो जोर जोर से हंसने लगे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए बोले, हे प्रभु, आपके संत महात्मा भी कितने दयालु हैं, खुद कष्ट सहन करके लोगों का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मुश्किल से 1 ही वर्ष गुजरा होगा। अचानक से एक दिन सेठ का भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा ऊपर यमराज के पास गई सारे हिसाब किताब देने के लिए। प्रिय भक्तों, अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जिस इंसान को आज हमारे पास लाया है उसका हिसाब किताब क्या है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देकर उसे बताने लगे, भगवान, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं किया, सदा पाप किए, सीधे नरक में भेज दिया जाए। प्रिय भक्तजनों, अब यमराज के आदेश के अनुसार उन्हें नरक भेजा जा रहा था। तभी चित्रगुप्त जी ने कहा, हे भगवान, एक बात और यह है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? तब चित्रगुप्त जी ने कहा, भगवान, एक बार संत महात्मा के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया। यह सुनकर यमराज के दूत ने कहा, थोड़ी देर रुक गए और उसका हिसाब किताब किया जाए, इसके बाद नरक भेजा जाएगा। यमराज ने फिर से चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो, कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने पुनः सारा हिसाब किताब देखा। बोले, भगवान, एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह भी संतों की भय से, सच्चे हृदय से नहीं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है तो बाकी के सारा जीवन पाप में गुजारा है। अब क्या किया जाए? तब यमराज जी ने उसी इंसान से पूछा, बताओ अब हम तुम्हें राधा नाम उच्चारण का क्या फल दें? पहले नरक में जाओगे? उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नरक में तो जाना है, इससे पहले आप मुझे राधा नाम के उच्चारण का फल दे दो, उसके बाद जहाँ कहीं भी भेजना। अभी यमराज जी भी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी पर कहीं भी फल दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे भी नहीं पता। तब वे अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में गए। इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, मुझे बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है? तब इंद्रदेव बहुत प्रयास किया परंतु उन्हें भी इसका फल नहीं पता चला। तभी सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब सबको देखा तो उनसे पूछने लगे, आपके साथ कौन सा मनुष्य है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने अपने जीवन में एक बार राधा नाम का उच्चारण किया, बाकी जीवन पाप किया। हमें तो पता नहीं राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसलिए आपके पास आए हैं। प्रिय भक्तजनों, तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, पर उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर अपने साथ भगवान शंकर के पास चलते हैं। वे सभी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस मनुष्य ने सारा जीवन पाप में गुजारा, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया, बताइए एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है? तब महादेव जी ने भी बड़ा अभ्यास किया, राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। फिर भगवान शंकर ने कहा, हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाना होगा। भगवान भोलेनाथ भला कैसे नहीं जानेंगे कि राधा नाम की महिमा का क्या फल है, लेकिन उन्हें तो
भगवान कृष्ण के दर्शन करने थे। वे नित्य अपने मन में भगवान हरि को स्मरण जो करते थे। अब उनकी लीला देखिए। सभी देवता मिलकर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया। आपके अचानक आने का क्या कारण है? तब भगवान शिव शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह व्यक्ति धरती से आया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, लेकिन एक बार राधा नाम का उच्चारण किया। यमराज जी बता नहीं पा रहे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल है। उसकी जानकारी लेने के लिए हम सभी मिलकर आपके पास आए हैं। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी श्री कृष्ण जी के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब कृष्ण जी ने कहा, हे राधिके, क्यों हंसती हो? तब राधा रानी बोली, हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे महारानी राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, आप खुद ही सोचिए। इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपा, एक बार जप करके स्वर्ग लोक की सैर करके ब्रह्मलोक में आया, महादेव के लोक में आया, फिर उसके बाद गोलोक में पधारा है। साक्षात प्रभु के और मेरे दर्शन हुए। यहाँ आकर मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का क्या फल हो सकता है? भला जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज जी कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो मनुष्य नरकों में जाने वाला था, वह मात्र एक बार राधा नाम के उच्चारण से भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गया। इससे अधिक फल भला क्या हो सकता है? तो फिर यमराज कहने लगे, हे भगवान, क्या अब इसे नरक को जाने की आवश्यकता नहीं? भगवान बोले, धर्मराज जी, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया, वह कभी नरक में नहीं जाता। भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, कहने लगा, हे महारानी राधिका, मैंने तो संत महात्मा के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण कर ले, तो उसे जीवन में कभी कोई भय नहीं होगा। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर ही फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे?
पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है। खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? आपको कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खाना खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सुना था आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्का और चटनी आकर खाते तो नहीं, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे, अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लगी, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी हैं, मैं तो खुद ही जुताऊं। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उनकी सहायता शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवाई। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वे 6 दिन से भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी हो गई। 7 दिन का घी दूध सीधा, यानी कि घर में घी दूध की कमी नहीं। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, तुलसी माता की जय। और आप कमेंट बॉक्स में भी तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। जब बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी थी और शांत स्वभाव की थी। उसकी दूसरी तरफ सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उसे घर का सारा कामकाज करवाती, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन वगैरह सभी काम
उससे करवाती थी और खाने के लिए एक सोखी रोटी दिया करती। बहू के पति को तो इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में काम करने के लिए चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लेकर आई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया वे बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बैसाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बता दी और कहा अगर कोई बैसाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींचे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी तो उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से ही मेरे जीवन में सब ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और बैसाख की महिमा उसने अपनी सास को बता दी। फिर सास बोली कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, वह चुप हो गई। बैसाख मास शुरू हो गया। अब बहू ने क्या किया, वह सुबह जल्दी उठ जाती और जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती। वही एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। ये बहू ने नियम ले लिया। सास के जागने से पहले ही वे घर वापस आ जाती। अब रोज का सिलसिला हो गया। किसी तरह 15 दिन हो चुके। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू तो घर में नहीं है। उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई जरूर ये बैसाख स्नान कर रही है, तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा। उसने सोचा क्या करूं, बहू का नित्य कैसे छुड़ाऊं। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया, सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। रोते रोते बोली हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा माता मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी, अगर मेरी सास को पता चला मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आई। सास ने देखा मटका सोने का था। अब सास से पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी पर बाहर से नाटक करते हुए बोली अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना और अपनी तुलसी माता के सामने रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी, उसको कुछ भी ऐसा लालच नहीं था। अगले दिन सुबह तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर पर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी।
तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा। आज तू मिट्टी का मटका ले जाकर यह कह दे कि तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही दिया है। बहू जब घर गई तो उसकी सास को बहुत गुस्सा हुआ। कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन था, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे सींचने से क्या लाभ। अब यह कहकर वे बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी। जो उसका नियम था वो सुबह जल्दी उठकर उसी तरह पूरा करने लगी। पूरे महीने में सास से छुपकर नदी पर स्नान करती, तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने का था। एक दिन सास अपने छुपाए हुए दोनों मटकों को देखने लगी। उसने देखा वह दोनों मटके कच्ची मिट्टी की बन गए हैं। अब यह देखकर तो सास को बहुत गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता घर में प्रकट हुई। वह सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से वो मटके मिट्टी में बन गए। जैसा बोओगी वैसा ही काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वे बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने की हो गई। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगी। तुलसी माता की कृपा से घर में अन्न धन की भंडारे भर गए। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बैसाख के ठाकुर की जय।